Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And here we are with this session of Unstoppable Academy, जिसके अंदर हम टेंस एंड उसके साथ साथ जितने भी रूल्स अभी तक हमने सीखे, एंड द रूल्स आर हियर ऑन योर स्क्रीन. तो ये सारे रूल्स जितने भी हमने अभी तक सीखे, सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज रूल्स आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम. एंड मेनली जब मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ट्राई करना है मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है ना. दैट वुड बी द बेस्ट थिंग. इसके साथ साथ किसी भी रूल में अगर कोई कंफ्यूजन तो आप पिछली क्लासेस में जाकर उस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हो, एंड उसके बाद आप इस क्लास में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं सभी से रिलेटेड आने वाले हैं, ठीक है ना. आई होप यू गॉट द पॉइंट. सो दीज हैव बीन द टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड सो फार. अब एक्जैक्टली इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और आपको आंसर दे रहा हूँ. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव केस को कवर करते हैं, जो कि अभी हमने पिछली क्लास में ही देखा. तो मैंने बोला कि सपोज मैं खुद से प्यार कर दूँ तो आप बोलोगे आई लव माई सेल्फ. सिंपल सी बात है, ओके. तो कम ऑन, आई लव माई सेल्फ कुछ इस तरीके से. अगर मैं बोलूँ कि मैं खुद को चोट पहुंचाता हूँ तो आप बोलोगे आई हिट माई सेल्फ. एंड डजंट मैटर आप किस सब्जेक्ट को ले, तो सभी सब्जेक्ट से बन जाएगा. तो आई हिट माई सेल्फ, मैं खुद को चोट पहुंचाता हूँ. वह खुद को चोट पहुंचाता है तो ही हिट्स हिमसेल्फ. सिंपल. अगर लड़का तो हिम का यूज करो, हिमसेल्फ का यूज करो. तो ही हिट्स हिमसेल्फ. वह खुद को चोट पहुंचाती है, कोई लड़की है तो शी हिट्स हर सेल्फ, ओके. देन यह खुद को चोट पहुंचाता है, इट हिट्स इटसेल्फ. सिंपल है, इट हिट्स इटसेल्फ. एंड देन सपोज देयर इज अ बॉय, एंड मैंने कहा कि सोनू खुद को चोट पहुंचाता है, ठीक है ना. तो सोनू हिट्स हिमसेल्फ. अगर कोई लड़का तो उसके लिए हिमसेल्फ का यूज करो, मतलब उसके खुद के लिए, या तो लड़की है तो हर सेल्फ का यूज करो. जैसे अगर सपोज एग्जांपल है कि मैंने बोला सोना खुद को चोट पहुंचाती है, तो सोना हिट्स हर सेल्फ, कुछ इस तरीके से. देन तुम खुद को चोट पहुंचाते हो तो आप बोलोगे यू हिट योर सेल्फ, यू हिट योर सेल्फ. और मैंने बोला तुम लोग खुद को चोट पहुंचाते हो, तो वहां पर जस्ट अ मिनट, यू हिट योर सेल्फ, समथिंग लाइक दिस. और अगर मैं बोलूँ तुम एक से ज्यादा लोग, ठीक है ना, तो वहां पर बोलोगे यू गाइज मतलब तुम लोग, ठीक है ना. यू पीपल बोलो, यू गाइज बोलो, डिपेंड्स ऑन यू. तो यू गाइज हिट योर सेल्फ, यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों की बात करो, इसलिए यहाँ पर योर सेल्फ हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके से एक्जैक्टली आपको संडेज को ट्रांसलेट करना. आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. स्टिल अगर टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो पर्टिकुलर क्लास में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है ना. आगे मूव करते हैं. मैंने बोला हम खुद को चोट पहुंचाते हैं, वी हिट आवर सेल्फ, ठीक है ना. वी हिट आवर सेल्फ, इसका प्लूरल फॉर्म लगेगा. देन वे खुद को चोट पहुंचाते हैं, दे हिट देमसेल्व्स. एंड सोनू और मोनू खुद को चोट पहुंचाते हैं. अगर दो से ज्यादा लड़के हैं या तो दो से ज्यादा लड़कियां हैं, दोनों के लिए ही देमसेल्व्स का यूज करोगे. तो सोनू और मोनू खुद को चोट पहुंचाते हैं, सोनू एंड मोनू हिट देमसेल्व्स. एंड सोनू और मोना खुद को चोट पहुंचाते हैं, सोना एंड मोना हिट देमसेल्व्स, ठीक है ना. कुछ एक्जैक्टली इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो. आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. अगर एक लड़के की बात करें तो उसके लिए हिमसेल्फ का यूज होगा, एक लड़की की बात करें उसके लिए हर सेल्फ का यूज होगा, और अगर एक से ज्यादा लड़की है तो लड़की की बात करो उसके लिए देमसेल्व्स का यूज होगा. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट वन मैंने बोला मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क. सिंपल, आई डू माई वर्क, ओके. पॉजिटिव केस की मेरी यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें माई का मतलब मेरा होता है, हिज का मतलब उसका होता है, ऐसे ही देयर का मतलब होता है उनका. लेकिन अगर इन सब का मतलब देखा जाए तो इन सब का मतलब एक और होता है अपना, और ये अपना मीनिंग सभी में जाता है, ठीक है ना. तो मैंने बोला मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क. वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क. सिंपल है, ठीक है ना. तो वह अपना काम करती है कोई लड़की, तो शी डज हर वर्क. देन यह अपना काम करता है, इट डज इट्स वर्क. तो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि एक्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे. तो इट डज इट्स वर्क, यह अपना काम करता है. देन अव्वल अपना काम करता है, अव्वल डज हिज वर्क. और अगर यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता, सपोज द गर्ल्स नेम इज साक्षी, तो साक्षी अपना काम करती है, तो साक्षी डज हर वर्क, कुछ इस तरीके से. एंड देन तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क. हम अपना काम करते हैं, वी डू आवर वर्क. वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क. सोनू और मोनू अपना काम करते हो, तो आप सिंपली बोलोगे सोनू, ओके. सोनू एंड मोनू डू देयर वर्क. एंड सिमिलरली जो रिफ्लेक्सिव केस में होता सेम इसमें भी होगा. अगर एक लड़का तो उसके लिए हिज का यूज होगा, लड़की है तो हर का यूज होगा, पोजेशन बताते वक्त. और अगर एक से ज्यादा लड़का है या तो लड़की, तो वहां पर देयर का यूज होगा. तो सोनू एंड मोनू डू देयर वर्क, सोनू और मोनू अपना काम करते हैं, या तो सोना एंड मोना, ठीक है ना. सोना एंड मोना डू देयर वर्क. तो यहाँ पर भी सेम ही रूल अप्लाई होगा. सो आई होप यू आर गेटिंग दी आइडिया. एंड इस पर्टिकुलर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव केस के बारे में आपको कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर क्या यूज होता है. सब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट्स को कवर करें, ऑब्जेक्टिव सारे ऑब्जेक्ट्स को कवर करें, पॉजिटिव में उन वर्ड्स को कवर करें जो पोजीशन बताते हैं, मतलब अधिकार बताते हैं. एंड रिफ्लेक्सिव में तो ऑफकोर्स रिफ्लेक्शन, मतलब जब प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, मतलब आप ही ऑब्जेक्ट बन जाते हो, सारे वर्ड्स को कवर कर रहे हैं. अल्टीमेटली माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इन सब का मतलब स्वयं, खुद से या तो स्वयं से हो जाएगा, ओके. चलो जी, आई होप यू आर गेटिंग इट. नेक्स्ट वन, एंड दैट्स गोना बी लाइक मैं तुम्हें दौड़ाता हूँ, क्या बोलोगे, आई मेक यू रन. मैं तुम्हें दौड़ाता हूँ, आई मेक यू रन.
मैं तुम्हें दौड़ाता था, तो मैंने तुम्हें दौड़ाया, आई मेड यू रन, ठीक है ना, आई मेड यू रन, मैं तुम्हें दौड़ाया, मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, आई विल मेक यू रन, सिंपल, आई विल मेक यू रन, मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, मैं तुम्हें दौड़ा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू रन, सिंपल, मैं तुम्हें दौड़ा रहा था, आई वॉज मेकिंग यू रन। अब सिंपल, जब भी किसी से कोई काम करवाओगे वहाँ पर मेक मेन वर्ब बन जाएगी, तो आई वॉज मेकिंग यू रन, कुछ इस तरीके से। मैं तुम्हें दौड़ा रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग यू रन, ओके। ऐसे मैं तुम्हें दौड़ा चुका हूँ, मैं तुम्हें बना सकते हो, सारे सिंपल टेंस के रूल से बन जाएंगे। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला मुझे यह बाइसिकल रिपेयर करवानी, मुझे यह बाइसिकल रिपेयर करवानी। अगर मैं बोलूँ मुझे यह बाइसिकल रिपेयर करना है, तो आप बोलोगे आई हैव टू रिपेयर दिस बाइसिकल, ठीक है ना, आई हैव टू रिपेयर दिस बाइसिकल, मुझे यह बाइसिकल रिपेयर करनी है। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मुझे यह बाइसिकल रिपेयर करवानी है, ठीक है ना, तो आई हैव टू गेट दिस बाइसिकल रिपेयर। अल्टीमेटली किसी का नाम नहीं है कि किससे रिपेयर करवानी है, इसीलिए मेक में नहीं बनेगा, गेट में बनेगा। तो आई हैव टू गेट दिस बाइसिकल, ओके, बाइसिकल रिपेयर्ड, कुछ इस तरीके से। एंड लेट मी करेक्ट दैट स्पेलिंग टू ओवर द बाइसिकल, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज दैट, सपोज आई से कि मैं घर पेंट करता हूँ, ठीक है ना, तो आई पेंट द हाउस, आई पेंट द हाउस, मैं घर पेंट करता हूँ, मैं घर पेंट करवाता हूँ, तो आई गेट द हाउस पेंटेड, आई गेट द हाउस पेंटेड, कुछ इस तरीके से। यहीं पर अगर नाम ला दूं कि मैं तुमसे घर पेंट करवाता हूँ, तो वहाँ पर आपके पास चॉइस आ जाती है कि मेक में बनाओ या तो गेट में। तो आई मेक यू पेंट द हाउस, मैं तुमसे घर पेंट करवाता हूँ, कुछ इस तरीके से। या तो आप बोलो आई गेट द हाउस पेंटेड बाय यू, ठीक है ना, आई गेट द हाउस पेंटेड बाय यू। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर नाम और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों आ गए, तो ये उसे चाहे मेक में बना लो चाहे गेट में बना लो। सिर्फ नाम है तो मेक में बना दो, सिर्फ गेट है तो सॉरी सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो गेट में बना दो। दिस इज इट, ओके। लेट्स गो अहेड। मैंने बोला मुझे जाने दो, ओके, मुझे जाने दो, तो आप बोलोगे लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, ठीक है ना। तो लेट मी गो बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, तो मैं लेट हो रहा हूँ तो आई एम गेटिंग लेट, तो बिकॉज मतलब हो गया क्योंकि, आई एम गेटिंग लेट, ठीक है ना। किसी भी क्वालिटी वाले वर्ड के पहले, जस्ट अ मिनट, किसी भी क्वालिटी वाले वर्ड के पहले आप अगर आप गेट लगा देते हो तो बी लगा देते हो, मेन वर्ब बन जाता है। एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला रिच मतलब होता है अमीर, गेट रिच मतलब अमीर होना, पुअर मतलब गरीब, गेट पुअर मतलब गरीब होना, हंग्री मतलब होता है भूखा, गेट हंग्री मतलब भूखा होना, ऐसे लेट मतलब होता है देर, गेट लेट मतलब लेट होना। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है ना। एंड सिमिलरली मैंने बोला मैरिड मतलब होता है शादीशुदा, गेट मैरिड मतलब शादी करना, ऑफकोर्स आपको पता ही होगा। तो कुछ इस तरीके के सारे एग्जाम्पल्स हो गए, जस्ट कीप देम इन माइंड। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक, तुम मेरी मदद किया करते थे, क्या बोलोगे, यू यूज्ड टू हेल्प मी, लेकिन वह मेरी मदद नहीं किया करता था, बट ही डिडंट, सिंपल, ही डिडंट यूज टू हेल्प मी। तुम खेल पाते हो, यू आर एबल टू प्ले, ठीक है ना। या तो आप सिंपल ये भी बोल सकते हो यू कैन प्ले। एडवांस जो मॉडल्स का पर्टिकुलर चैप्टर था वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया, तो यू आर एबल टू प्ले या तो यू कैन प्ले, सिंपल, तो यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो, तुम मेरे साथ खेल सकते हो, सिंपल बोलोगे यू कैन प्ले विद मी, यू कैन प्ले विद मी, समथिंग लाइक दिस। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट वन मैंने बोला कि सपोज बारिश हो रही थी, क्या बोलोगे, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। देन बारिश होने वाली थी, इट वॉज अबाउट टू रेन, सिंपल, कहीं पर भी वाला आ जाए तो वहाँ पर अबाउट टू का यूज करोगे। यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि इट वॉज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली थी, या तो इट वॉज गना रेन, गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म, तो इट वॉज गना रेन, बारिश होने वाले थे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट्स गोना बी लाइक, तुम पढ़ाई कर रहे थे, क्या बोलोगे, यू वर स्टडिंग, तुम पढ़ाई कर रहे थे, यू वर स्टडिंग। जब मैं आया तुम पढ़ाई कर रहे थे, जब को आप वेन बोल दोगे, इसके बारे में डिटेल में आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो यू वर स्टडिंग, तुम पढ़ाई कर रहे थे, जब मैं आया तो वेन आई केम, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। ओके, जब राम ने डांस किया मैंने ताली बजाया, ठीक है ना, तो वेन राम डांस्ड, जब मैंने सिंपल पास्ट किया तो वेन राम डांस, जब राम ने डांस किया मैंने ताली बजाया, आई क्लैप्ड, वेन राम डांस्ड आई क्लैप्ड, सिंपल, कुछ इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट वन, वह पढ़ाई करना शुरू करता है, क्या बोलोगे, या तो वह पढ़ाई करने लगता है या तो वह पढ़ाई करना शुरू करता है, तो ही स्टार्ट्स स्टडिंग, वह पढ़ाई करना शुरू करता था या तो उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, या तो आप बोलो वह पढ़ाई करने लग गया, ठीक है ना, तो ही स्टार्टेड स्टडिंग। ओके, यहाँ पर एज सुन एज का एक मतलब बताता हूँ। एज सुन एज एक आई मीन कंजंक्शन है, जिसका मतलब होता है एज सुन एज मतलब जैसे ही, ठीक है ना, जैसे ही। तो अब ये क्या करता है, दो सेंटेंस को मेरी जोड़ने का काम करता है। तो मैंने बोला जैसे ही पापा आए वह पढ़ाई करने लगा, ठीक है ना, जैसे ही पापा आए मतलब एज सुन एज पापा आए, सिंपल पास्ट का, तो एज सुन एज फादर केम, सिंपल, तो एज सुन एज फादर केम वह पढ़ाई करने लगा, अगेन ये सिंपल के, तो ठीक है ना,
तो ही स्टार्टेड स्टडिंग मतलब पढ़ाई करने लगा, मतलब पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो ही स्टार्टेड स्टडिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, जैसे ही कुत्ता भौंका वो दौड़ने लगा, सिंपल है, जैसे ही कुत्ता भौंका। जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक सम स्पेस ओवर हियर। ऑलराइट, व्हाट वाज द सेंटेंस? मैंने बोला जैसे ही कुत्ता भौंका, तो एज सून एज कुत्ता भौंका तो द डॉग बाग्ड, उस पर कुत्ता भौंका, द डॉग बाग्ड एट हिम, वह दौड़ने लगा, ही स्टार्टेड रनिंग। कुछ इस तरीके से बोलोगे तो, एंड आई होप यू गॉट द आइडिया कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे। लेट्स गो अहेड, आगे मूव कर दे। मैंने बोला जैसे ही सर ने क्वेश्चन पूछा मैंने आंसर दिया, ठीक है ना, जैसे ही सर ने क्वेश्चन पूछा तो एज सून एज सर आस्क्ड द क्वेश्चन, यस एक्चुअली सर आस्क्ड द क्वेश्चन, आई आंसर्ड देम, मैंने आंसर दिया तो आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया। सो दिस इज द वे टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन मैंने बोला कि मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, क्या बोलोगे? आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ऑफकोर्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब ये पर्टिकुलर सेंटेंस में जो टाइम है इनडायरेक्टली भी आ सकता है। मैंने बोला जब से तुम आए हो मैं टीवी देख रहा हूँ, जब से तुम आए, तो जब से तुम आए वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है ना, कि जिस समय तुम आए वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उस समय से मैं टीवी देख रहा हूँ, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो आई हैव बीन, लेकिन टाइम सिंपल पास्ट में बनेगा, तो आई हैव बीन वॉचिंग टीवी जब से तुम आए हो, तो सिंस यू केम, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट वन मैंने बोला राम को बुखार था, क्या बोलोगे? राम हैड अ फीवर, राम को बुखार था, राम हैड अ फीवर। राम का गला खराब था, राम हैड अ सोर थ्रोट। हैव अ सोर थ्रोट का मतलब होता है गला खराब होना, मेरी पास्ट की बात करें इसलिए ऑफ कोर्स हैड लगेगा, तो राम हैड अ सोर थ्रोट, राम का गला खराब था, कुछ इस तरीके से। देन वह उसका फेल होना तय था, उसका फेल होना तय था, तो क्या बोलोगे? ही वॉज बाउंड टू फेल, ही वॉज बाउंड टू फेल, उसका फेल होना तय था। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताती है, ये तो आपको पता ही होगा, शुरू से लेकर अभी तक यही बता रहा। तो अगर मैं बोलूं कि यह पेन टूटी हुई है, ठीक है ना, यह लकड़ी टूटी हुई है, तो क्या बोलोगे? दिस वुड, दिस स्टिक, यह लकड़ी, तो दिस स्टिक इज ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगी, तो दिस स्टिक इज ब्रोकन, यह लकड़ी टूटी हुई है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ये कपड़े धुले हुए हैं, तो दिस क्लॉथ्स आर, धुलना मतलब वॉश, धुले हुए मतलब वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग। ओके, तो दिस क्लॉथ्स आर वॉश्ड, ये कपड़े धुले हुए हैं। सिमिलरली इफ आई से दैट मैं सरप्राइज हूँ, तो क्या बोलोगे? आई एम सरप्राइज नहीं, आई एम सरप्राइज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ, तो आई एम सरप्राइज्ड, समथिंग लाइक दिस यू विल ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन मैंने बोला सपोज कि मेरा हो गया, ठीक है ना, मैं कोई काम कर रहा था और मैं कह रहा हूँ कि मेरा हो गया, तो आई एम डन, सिंपल बोल सकते हो। अगर आप काम के बारे में बात करो कि मैंने काम कर लिया है, तो वहां पर आप बोलोगे आई हैव डन, ठीक है ना, मैंने काम कर लिया, आई हैव डन। तो यहाँ पर आप काम के बारे में बता रहे हो, जब आप बोलते हो कि आई हैव डन मतलब मैंने वो काम कर लिया है, मैं काम के बारे में बता रहा हूँ कि वो काम पूरा हो चुका है। लेकिन जब आप बोलते हो कि आई एम डन, यहाँ पर अपनी क्वालिटी बता रहे होते हो कि आई एम डन मतलब मैं हो गया, मतलब जो भी मैं कर रहा था वो हो गया, अपनी क्वालिटी बता रहे हो, काम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको बोलना है कि ही हैज गॉन, वह चला गया, तो ही हैज गॉन, वह चला गया है। लेकिन अगर आपको बोलना है कि वह तो गया, मतलब उसकी अब क्वालिटी बतानी कि भैया वह तो गया, आज पिटने वाला है, वटेवर, तो ही इज गॉन, वहां पर गॉन लगा दोगे, गो की थर्ड फॉर्म, मतलब वह तो अगर क्वालिटी बताना चाहते हो कि वह चला गया, मतलब यहाँ से चला गया, तो सिर्फ क्वालिटी, अगर उसके बारे में क्वालिटी बताना चाहते हो तो वहां पर सिंपल बोल दोगे ही इज गॉन। और इसका यूज यहाँ पर भी होता है कि सपोज वो मुसीबत में पड़ गया और आप बोलते हो वह तो अब गया, ठीक है, तो वहां पर भी आप बोल सकते हो ही इज गॉन। ओके, तो अल्टीमेटली इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या? ऊपर वाला सेंटेंस ही हैज गॉन आपका एक्शन के बारे में बता रहा है कि वह चला गया है, उस एक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हो कि वह चला गया, जाने के ऊपर फोकस कर रहे हो। सेकंड, जब आप बोलते हो कि ही इज गॉन, तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, उसकी क्वालिटी बता रहे हो कि वो चला गया, अब यहाँ नहीं है, वो एग्जैक्टली उस पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। यू आर मेनली टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज गॉन और हु हैज लेफ्ट। ओके, आगे मूव कर दें। नेक्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी लाइक, चलो चलें, सिंपल, लेट्स गो, चलो चले एंड खेले, लेट्स गो एंड प्ले, सिंपल, ठीक है ना, जाओ और सो जाओ, गो एंड स्लीप, ठीक है ना, जाओ और इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, गो एंड प्रैक्टिस इंग्लिश। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो। वन मोर सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, ठीक है ना, सपोज द सेंटेंस इज मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया है। सबसे पहले देखो किस टेंस का, मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया है, मतलब वो काम पर्टिकुलर हो चुका है, ठीक है ना, परफेक्ट है। तो आप क्या बोलोगे? आई हैव। अब छोड़ना को क्या बोलते हो? छोड़ना मतलब गिव अप, या तो छोड़ना मतलब क्विट। तो जब भी कोई काम छोड़ दो तो वहां पर या तो क्विट का यूज करोगे या तो गिव अप का यूज करोगे, और अल्टीमेटली परफेक्ट में उसकी थर्ड फॉर्म लगती है, तो या तो बोलो आई हैव गिवन अप, आई हैव गिवन अप स्टडीइंग, मतलब इनके बगल में ऑफकोर्स वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, तो आई हैव गिवन अप स्टडीइंग, या तो आई हैव क्विट, क्विट की थर्ड फॉर्म भी क्विट होते हैं, क्विट क्विट क्विट, कुछ इस तरीके से। तो आई हैव गिवन अप स्टडीइंग या तो आई हैव क्विट स्टडीइंग, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे। इस तरीके से आपको सारे सेंटेंस को बनाना है।
and then still if you face any problem you can let me know. And there has been a little bit delay, okay, I get that. Okay, I haven't been uploading the classes regularly, it's my fault. I agree with that and I admit it. And from now onwards I think you guys are gonna be getting the classes on the daily basis. So yeah, stay tuned. And thank you very much for watching this video. Now I'm gonna see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Peace out. Bye bye.